हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो हो चुकी है प्यारी सी सुबह की शुरुआत। तो आज तारीख है 30 दिसंबर, दिन है शनिवार का और सुबह का समय हो रहा है, सुबह के लगभग 5:30 का टाइम है। तो सबसे पहले हम उठ गए हैं, नीचे झाड़ू लगाई है, नए वाले कमरे में झाड़ू लगा दी है, उसके बाद में आ गए हैं छत पर। तो अभी जो है ना कि बाहर की साइड में चारों तरफ से अंधेरा ही अंधेरा है और यहाँ पर जो है ना कि हमारे काफ़ी काम पड़े थे छत पर के, जो कि चूल्हे की पुताई भी करनी है और यहाँ की साफ़ सफाई भी करनी है। तो सबसे पहले उठ गए हैं। उठ तो वैसे सभी लोग गए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी काम में लगे हैं, कुछ लोग काम में नहीं लगे हैं, कुछ लोग लेटे हुए हैं और आरोही के पापा भी अपने काम में लग गए हैं। तो सुबह जो है ना कि जल्दी ही उठना होता है, जल्दी जितनी जल्दी उठ जाओ उतने ही जल्दी हमारे सारे काम हो जाते हैं। और अब जो है ना कि पुराना साल जा रहा है, 2023 जो है ना कि जा रहा है और नया साल आ रहा है। तो नए साल की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। नया साल आए, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, हमारी यही प्रार्थना है। और यहाँ पर जो राख थी वो मैंने कर दी है बरोसी में, उसके बाद में कर लेते हैं यहाँ पर झाड़ू, थोड़ा सा लगा लेते हैं। ज़्यादा झाड़ू नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी बाहर की साइड में बहुत ज़्यादा अंधेरा है और सुबह की ठंडी तो आप सभी को पता ही है कितनी ज़्यादा ठंडी पड़ रही है। आज हमारे यहाँ 4 दिन हो चुके हैं, 5वां दिन है, धूप नहीं निकली है। और आज भी जो है ना कि हल्की सी धूप निकली थी, बिल्कुल हल्की हल्की सी। तो हर जगह पर कुछ इसी तरीके का मौसम हो रहा है क्योंकि इन दिनों में ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। अब जो है ना कि नया साल भी आ गया है, तो जो है ना कि ये वीडियो तो हमारा पहले का है, लेकिन ये आप सभी को नए साल पर ही ये ब्लॉग हमारा आप सभी के पास में पहुँचेगा। और छत पर के सारे काम हो गए थे, चूल्हे की पुताई कर दी है, झाड़ू पोंछे का काम हो गया है, उसके बाद में बैठ गए हैं बर्तन धुलने के लिए। तो आज भी हमारे बर्तन पड़े हुए हैं, ढेर सारे बर्तन हैं। तो कल भी मैंने धुले थे शाम के टाइम में, लेकिन फिर भी थोड़े से बर्तन ये बाद के हैं जो बाकी रह गए थे, क्योंकि ठंडी शाम को भी बहुत ज़्यादा पड़ती है। लेकिन कुछ काम हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते हैं, बहुत सारे काम शाम को भी हो जाते हैं। तो मैंने कहा चलो सुबह के टाइम जल्दी से उठेंगे और जो है ना कि अपने जो भी काम है फटाफट से कर लेंगे। तो उन्हीं सभी कामों में हम लगे हुए हैं। तो यहाँ पर हल्के हल्के ही सारे बर्तन हैं, काले वाले बर्तन नहीं है, क्योंकि कढ़ाई को मैंने और जो भी काले वाले बर्तन थे वो सारे मैंने मांज कर शाम को ही रख दिए थे। बस ये हल्के हल्के से बर्तन हैं, तो इनको धुल कर रख देंगे। और लाइट जो है ना कि सुबह 6:30 या 6 बजे के टाइम कट हो जाती है, तो फिर जो है ना कि यहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा भी लगने लगता है। और घर के सारे काम जो भी सुबह के होते हैं वो सारे काम हो चुके हैं। उसके बाद में जो है ना कि चाय यहाँ पर रख देते हैं बनने के लिए, और एक तरफ जो है ना कि आलू भी रख देंगे उबलने के लिए, क्योंकि आलू भी लेकर आ गए हैं पतीली में। तो आलू आज भी बनेंगे। थोड़े से जो है ना कि पहले मैंने रख दिए थे, लेकिन फिर से दोबारा से उतार कर नीचे रख दिए थे क्योंकि चाय बनानी थी बीच में। आलू पहले से ही रख दिए थे, आलू जल्दी से हम लोगों ने छील दिए थे। ये हो जाता है कि दूध नहीं होता है तो चाय हमारी बाद में बनती है, पहले हम लोग खाना बनाना शुरू कर देते हैं जल्दी की वजह से। तो जल्दी में यही होता है, जो भी चीज़ें पहले करनी हो बस वही फटाफट करते रहो। चाय जो है ना कि बाद में भी सभी लोग पी लेंगे जब दूध आ जाएगा। तो दूध आ गया था, उसके बाद में चाय नाश्ता सभी लोग कर चुके हैं और यहाँ पर हम और हमारे ननद जी लग गए हैं खाना बनाने में। और आटा लगा लेते हैं तब तक जब तक हमारे आलू उबल रहे हैं, और आलू उबलने के बाद में तुरंत से ही इनको छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेंगे और नमक मिर्च के कौरेंगे। तो आलू भी खाकर जो है ना कि मन हम लोगों का भी भर गया है, लेकिन जो है ना कि सब्ज़ी नहीं आ पा रही है। जो भी सब्ज़ी आती है बस आलू में डालने वाली ही आती है। तो शाम के टाइम में मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्ज़ी, लेकिन सुबह के टाइम में फिर से आलू, तो आलू ही आलू ज़्यादातर बन रहे हैं। और आलू तो हमारे यहाँ कम ही नहीं पड़ेंगे, क्योंकि अब ये वाले आलू ख़त्म हो जाएंगे तो दूसरे आलू तब तक खुदाई हो जाएगी। अभी और भी आलू खड़े हैं। और एक हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि फ़ोन जो है ना कि रसोई के पास में बैठा करो तो फ़ोन मत चलाया करो। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम तो नहीं ज़्यादा चलाते हैं क्योंकि खाने पर ही ध्यान देते हैं। ये लोग जो है ना कि चलाने लगते हैं, अपने बैठ जाते हैं, तो कभी कभी हम भी साथ में देख लेते हैं, ये हो जाता है। और इधर आलू हमारे उबल चुके हैं, तो आलू हम जो है ना कि परोस लेते हैं तसले में और थोड़ी देर के लिए रख देंगे ठंडे होने के लिए। उसके बाद में इनको कौर लेंगे नमक मिर्च से। और एक हमारी दीदी ने कमेंट किया है कि आपके देवर जी कहाँ रहते हैं, वो ब्लॉग में नज़र नहीं आते हैं। तो दीदी जी वो यहाँ पर नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं, इसी वजह से ब्लॉग में नज़र नहीं आते हैं।
पहले तो हमारी देवरानी जी भी बाहर ही रहती थी, लेकिन जब से आरव का जन्म हुआ है तब से वो यहीं पर रहती हैं और देवर जी अभी भी बाहर ही रहते हैं। और एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था कि आप बर्तन रखने वाली एक अच्छी सी टोकरी खरीद लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जी दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि सभी चीज़ें जो है ना कि धीरे धीरे खरीद लें, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कतें आ जाती हैं तो उसकी वजह से हम नहीं ले पाते हैं। और एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया है कि आप तुलसी का घेरा दोबारा से बनाकर दिखाओ, बहुत ही अच्छा तुलसी का घेरा बना है, हम भी बनाएंगे। तो जी दीदी, ज़रूर बनाकर दिखाएंगे। तो जो है ना कि हल्की सी अभी धूप निकलने लगे फिर हम बनाकर आप सभी को दिखाएंगे। वैसे टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन फिर भी धूप होना बहुत ही ज़रूरी है। और एक और हमारी दीदी जी ने कमेंट किया था, उन्होंने ये कमेंट किया है कि आपकी बुआ जी हैं, उनके हस्बैंड कहाँ रहते हैं। तो ये बात तो दीदी जी आपने जो है ना कि आप शायद आपने मेरे ब्लॉग अच्छे से नहीं अभी तक देखे हैं। तो जो हमारी बुआ जी हैं वो हमारी सासू माँ हैं और उनके जो पति हैं वो हमारे ससुर जी हैं। तो जो हमारे सास ससुर हैं उनसे हम बुआ फूफा बोलते हैं। तो जो हमारे ससुर हैं उनसे हम पापा बोल देते हैं और बुआ जो हैं उनसे बुआ ही बोलते हैं, अम्मा भी बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि अम्मा नहीं बोलते हैं, अम्मा भी बोल देते हैं। तो जो हमारे पापा हैं वही हमारी बुआ जी के हस्बैंड हैं। तो वो लोग हमारे साथ में ही रहते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना कि 9 लोग हैं। तो देवर जी सिर्फ बाहर रहते हैं और सभी लोग घर पर ही 8 लोग रहते हैं। आरब को भी मिलाकर 9 लोग हैं। तो सभी लोग जॉइंट फैमिली से हैं, सभी लोग जो है ना कि एक में ही है, कोई अलग अलग नहीं है। और परिवार तो वैसे हमारा काफ़ी बड़ा है, लेकिन और सभी लोग अलग अलग हैं। जो हम लोग 9 लोग हैं, तो 9 लोग जो है ना कि एक में ही हैं, क्योंकि हमारी जो बुआ हैं उनके 2 लड़के हैं और 2 बेटियां हैं। तो सभी लोग जो है ना कि साथ में ही रहते हैं। जिसकी बड़ी वाली हमारी ननद जी हैं, उनकी शादी हो गई है। और जो दूसरे नंबर की हैं उनकी अभी शादी नहीं हुई है, तो उनकी भी जो है ना कि जल्द से ही शादी हो जाएगी। और घर के जो है ना कि सारे काम हो चुके थे। उसके बाद में हम आ गए थे छत पर दोबारा से क्या पता नहीं कितने चक्कर हमारे लगते हैं छत पर आने जाने में। तो ये तो पता ही नहीं है कि कितने चक्कर लगते हैं, कितनी बार आ चुके हैं। तो हम फिर से आ गए हैं छत पर, ये बोल सकते हैं फिर से आ गए हैं। तो आज हम बनाएंगे दीवार पर डिजाइन, क्योंकि हमारी कई दीदियों ने कमेंट किया है कि आप कुछ यहाँ पर डिजाइन भी बनाओ। वैसे तो हम जो है ना कि डिजाइन बनाने की सोच रहे थे, लेकिन कुछ जो है ना कि कभी कभी मन नहीं होता है। तो इन दिनों में जो है ना कि बिल्कुल भी मन नहीं होता है कुछ भी कहने का। और थोड़ी सी जब धूप नहीं निकलती है तो जो है ना कि हमारा ब्लॉग भी अच्छे से नहीं बन पाता है, अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता है, अंधेरा अंधेरा सा लगता है। तो वैसा ही आज भी लग रहा है, लेकिन हल्की हल्की सी, बिल्कुल हल्की सी धूप निकली है। बस दर्शन हुए हैं आज धूप के, वैसे धूप तो नहीं निकली है। और आरोही भी आ गई थी स्कूल से, तो आरोही अपने खेल में लगी हुई हैं और बंदर भी साथ में भगा रही थी, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और जितनी जो है ना कि धूप नहीं निकलती है तब और भी ज़्यादा बंदर आते हैं। थोड़ी बहुत धूप निकल आती है तब बंदर इतने ज़्यादा नहीं आते हैं। तो 4-5 दिन हो गए हैं तब से धूप नहीं निकली है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा बंदर आ गए हैं। और इतने ज़्यादा बंदर परेशान करते हैं कि कुछ कहना ही नहीं, क्योंकि पूरा दिन बंदर छत पर ही रहते हैं और कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कहीं तो कूड़ा फैलाते हैं, कहीं तो पॉलीथीन फाड़ते हैं। और जो ये हमारा छप्पर पड़ा है रसोई पर, इसको भी काफ़ी जगह से जो है ना कि बंदर ने ख़राब कर दी है। तो अब की बार जब भी बारिश होगी तो हमारी रसोई भी भीग जाएगी पूरी तरह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना कि बंदरों ने नुकसान कर दिया है इस बार। और यहाँ पर जो है ना कि चूने से हम डिज़ाइन बना रहे हैं। तो जो है ना कि काफ़ी कोशिश करने के बाद में कुछ डिज़ाइन आ नहीं रही थी, तो मैंने कहा इस तरीके से बनाते हैं। तो साइड में मैंने कुछ पत्ती जैसी बनाई है और ये भी पत्ती ही बनाई है, तो डबल कर देंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा दिखने में। और जब डिज़ाइन बन जाती है तो रसोई हमारी एकदम से खिलकर आती है, सज जाती है, अच्छा लगता है दिखने में। तो मन तो होता है कि पूरे में बनाएं, लेकिन कब टाइम भी नहीं मिलता है ज़्यादा, और जो है ना कि बनाने का मन भी नहीं होता है जब ऐसा मौसम होता है। और इस तरफ जो है ना कि दीवार में मैंने थोड़ी सी डिज़ाइन बस बनाई है। और यहाँ पर आ गए हैं, यहाँ पर सामने जो है ना कि जगह काफ़ी खाली खाली सी लग रही थी, तो मैंने कहा यहाँ पर कुछ बनाते हैं। तो ये जो है ना कि दीपक यहाँ पर बीच में बनाएंगे। तो पहले किनारे किनारे से 2-3 बार अच्छे से जो है ना कि इससे दोहरा लेंगे और फिर उसके बाद में बीच में दीपक बना देंगे। वैसे अगर कोई दूसरा कलर होता तो और भी ज़्यादा अच्छे से बन जाता, लेकिन दूसरा कलर हमारे पास कोई भी नहीं है, तो इसी कलर से हम बनाएंगे, सिर्फ चूने से ही। और जो है ना कि सफ़ेद कलर ज़्यादा ही इस पर कुछ चमक रहा है, जच रहा है, तो सफ़ेद से ही बनाएंगे।
और लगभग जो है ना कि टाइम हो गया था, 2:30 का टाइम हो गया था, तो खाना बनाने का भी फिर टाइम हो जाएगा। तो मैंने कहा बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर पहले बना देते हैं और उसके बाद में फिर खाना बनाने की तैयारी करेंगे। और अभी बाल भी हमें बनाने हैं, चोटी बनानी है तो चोटी भी बना लेंगे। और आरोही को तो जो है ना कि सुबह के टाइम ही तैयार कर देते हैं, तो दोबारा से कभी कभी जो है ना कि आरोही का मन हो जाता है तो दोबारा से चोटी वोटी बनवा लेती है। वैसे तो बनवाती नहीं है जल्दी से, क्योंकि ठंडी रहती है तो बच्चों का भी मन जो है ना कि कपड़े जो है ना कि टोपा पर निकालने का बिल्कुल भी मन नहीं होता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है। ये जो ऊपर की साइड में जो डबल डबल 3 जो है ना कि लाइन मैंने कर दी हैं, तो फिर जो है ना कि दीपक बना लेते हैं। और थोड़ा सा मैंने पहले से ही जो है ना कि बना लिया था, तो उससे जो है ना कि हमारा इधर उधर नहीं हो रहा है। तो जो है ना कि नक्शा बना लो तो अच्छे से बन जाता है। और कहीं पर हम डिज़ाइन नहीं बनाएंगे, बस इतनी ही बनाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था। इसके बाद में हमारे पास टाइम भी नहीं बच रहा था, वैसे तो और भी बना लेते। और बहुत सारे अभी हमारे काम भी पड़े थे। कपड़े जो है ना कि मैंने थोड़े से धूप में डाले थे सूखने के लिए, तो कपड़े भी हमारे अभी घर ही करने को हैं। जो भी सूख गए हैं वो घर ही कर लेंगे। कई दिन के कपड़े हमारे पड़े हैं, तब जाके एक दिन के कपड़े सूख पाए हैं। तो कपड़े अभी लाने हैं। पीछे वाले घर में कुछ कपड़े हैं, कुछ मैंने यहाँ पर भी फैलाए हैं। यहाँ पर बहुत कम कपड़े फैलाते हैं, क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा हैं, तो बंदर जो है ना कि फाड़ नोच कर फेंक देते हैं। अच्छा नहीं फिर वो लगता है, कपड़े नए कपड़े फाड़ देते हैं। तो जो भी मोटे मोटे कपड़े होते हैं वो यहाँ पर फैला देते हैं कभी कभी। वैसे तो पीछे वाले घर में ही फैलाते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने डिजाइन बनाई है। तो इतनी बन चुकी है, बस ऊपर की साइड में एक एक पत्ती बना दें बस। अब डिजाइन तो हमारी बनकर तैयार हो गई है। तो ज़्यादा कुछ मैंने नहीं बनाई थी डिजाइन, बस सिंपल सी बस यही बना दिया था दीपक ही। अच्छा लग रहा है, आप सभी को बाद में दिखाएंगे दूर से थोड़ा सा, तब आप सभी को समझ में आएगा कि किस तरीके की डिजाइन लग रही है। और इस बात जो है ना कि गेरू से मैंने पुताई की है, तो हमारे सभी दोस्तों को बहुत ज़्यादा रसोई हमारी पसंद आई है। तो मन तो करता है कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि सजावट जो भी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रसोई में भी सजावट करने वाली, लेकिन जो है ना कि अकेले ही सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो अकेले की वजह से कुछ काम हमारे सही से हो पाते हैं, कुछ नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि अकेले बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और वैसे सोचा जाए तो अकेले ही सब कुछ करना होता है, क्योंकि जब हम अकेले आए हैं तो अकेले ही यहाँ पर करना होता है। तो दूसरे की हम मदद लेने की भी ज़्यादा कोशिश नहीं करते हैं, कि जितना हो सके हम अकेले ही कर लें। जब ज़रूरत पड़ती है दूसरे की मदद लेने की, तभी हम मदद लेते हैं। वैसे तो हम अकेले ही सारे काम खुद कर लेते हैं, क्योंकि जब दूसरे से कहो जब तक तब तक तो हम खुद ही अपने आप अपने काम कर सकते हैं। और इधर बंदर आ गए हैं फिर से दोबारा से। तो आरोही ने ले लिया है डंडा और भगाने लगी हैं बंदर। और आरोही ने कोयले से अपने जो है ना कि चेहरे पर भी थोड़ी सी कोयला लगा लिया था। तो फिर आरोही को जब हम नीचे लाए, तब आरोही का अच्छे से मैंने मुंह धुला और थोड़ा सा चिकनाई लगा दी है मुंह में। तो अब आरोही का मुंह भी थोड़ा सा चेहरा ठीक हो गया है, ज़्यादा नहीं है। और हमें लग गई थी भूख, तो खाना तो बनाने की तैयारी शुरू हो गई है, शुरू कर दी है मैंने। सब्जी काट छील कर रख दी है, लेकिन उससे पहले मैंने कहा चाय पी लेते हैं। और आज जो है ना कि सूखे आलू बने थे, तो कुछ मन भी अच्छे से नहीं भरा था। तो आज मैंने कहा चाय के साथ में आलू रोटी खाते हैं, मज़ा ही कुछ और होता है। तो हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और इधर आप सभी से मिले हैं शाम के लगभग 7:30 के टाइम में। तो खाना हमारा बन चुका है, अब बस यहाँ पर बर्तन धुल देते हैं। तो इतने सारे बर्तन शाम के भी इकट्ठा हो गए हैं, और अभी सुबह भी बर्तन हो जाएंगे। तो इतने जो भी हैं वो हम धुल देंगे। और आज के लिए दोस्तों बस यहीं तक। आज का ब्लॉग हमारा कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर न्यू आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को